तो दोस्तों F-35 दुनिया के महंगे तरीन एयरक्राफ्ट है। अगर दुनिया के टॉप 3 महंगे तरीन एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो F-35 का नाम 1 या 2 नंबर पे आएगा। पर दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदना ही खाली महंगा नहीं है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करना भी काफी महंगा है। बेसिकली देखा जाए तो F-35 एयरक्राफ्टों का गिनती सबसे महंगे ऑपरेशनल कॉस्ट वाले एयरक्राफ्ट में भी आता है और इस कारण से अमेरिकी एयरफोर्स इवन इन एयरक्राफ्टों को खरीदने वाले देश भी एक तरीके से परेशान है। पर दोस्तों लॉकहीड मार्टिन की तरफ से हाल ही में जानकारी दिया गया है कि F-35 एयरक्राफ्टों का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 10-20% नहीं बल्कि 85% तक घटा दिया जाएगा। हालांकि लॉकहीड मार्टिन का कहना यह भी है कि F-35 एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट करीबन 50% तक घटा दिया गया है और आने वाले सालों में ये कॉस्ट और 35% घट जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि F-35 एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट घटने का सिंपल मतलब क्या है और क्या ये भारत को बेनिफिट दे सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों दिसंबर 2021 में अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ जनरल C.K. ब्राउन की तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों के हाई ऑपरेशनल कॉस्ट को लेके एक चिंता जाहिर किया गया था और दोस्तों उसके आधे साल से भी कम समय के अंदर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जानकारी दे दिया गया है कि लॉकहीड मार्टिन इन एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट करीब 85% तक घटाने के लिए काम कर रहा है, जिनमें एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट अब तक लॉकहीड मार्टिन की तरफ से आधा कर दिया गया है। दोस्तों देखा जाए तो लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अब तक 825 F-35 एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल 15 अलग अलग देशों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि आने वाले 5 सालों के अंदर लॉकहीड मार्टिन इन एयरक्राफ्टों के संख्या फिलहाल के मुकाबले में दुगना करने के ऊपर काम कर रहा है। मतलब साल 2027 तक ये जो एयरक्राफ्ट 825 है ये बढ़ के 1650 या 1700 या उससे अधिक हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि लॉकहीड मार्टिन खाली अमेरिकी एयरफोर्स के लिए इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में निर्माण नहीं करना चाहता है, बल्कि इसके जो कस्टमर है वो भी बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। पर एयरक्राफ्टों के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये अगर नहीं घटता है तो लॉकहीड मार्टिन के ये प्लान संपूर्ण रूप से धराशायी हो सकता है, क्योंकि जिन देशों की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है फिलहाल उन देशों के बेड़े में ये लिमिटेड संख्या में है और बड़े मात्रा में मतलब 100-150 के संख्या में अगर ये एयरक्राफ्ट उन देशों के बेड़े में जुड़ता है तो ऑब्वियसली उन देशों के एयरफोर्स के जो कॉस्ट है या फिर कहे तो बजट है उसके एक बहुत बड़ा हिस्सा एयरक्राफ्टों के फ्लाइंग के लिए ही खर्चा करना पड़ेगा। हालांकि एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और सर्विस तो अलग ही मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरक्राफ्टों के फ्लाइंग कॉस्ट या फिर कहे तो फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर कई सारे देशों के लिए कंसर्न का कारण बना हुआ है और कई सारे देश तो इन्हीं कारणों से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने से दूर भी हट रहा है या फिर एयरक्राफ्टों को खरीदने के इरादे को ही दबा रहा है। भारत भी ऐसे देशों में एक देश है। हालांकि भारत की तरफ से एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर कभी भी किसी तरीके का दावा नहीं किया गया और ना ही अमेरिका कभी भी डायरेक्टली इन एयरक्राफ्टों को ऑफर किया है, लेकिन कई बार मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दिया जाता है कि अमेरिका की तरफ से भारत को इस तरीके के एयरक्राफ्टों को देने का इरादे का जिक्र किया गया है। भारत की तरफ से कभी भी अमेरिका के इस तरीके के रिपोर्टों के विपरीत कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन कई सारे एक्सपर्टों का मानना है कि अगर भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदा नहीं जा रहा है या खरीदने का इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है तो इन एयरक्राफ्टों की कीमत इसके पीछे मेन कारण नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्टों के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन इस फैक्टर को दूर करने के लिए काम कर रहा है और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से हाल ही में एक बयान में बताया गया है कि पिछले 5 साल में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसे करीब 50% तक घटा दिया गया है और आने वाले 5 सालों में और 35% तक ऑपरेशनल कॉस्ट को घटा दिया जाएगा, जिसका सिंपल मतलब यह है कि साल 2027 तक जहां पे लॉकहीड मार्टिन पूरा 1600 या 1700 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने का इरादा रख रहा है तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसे भी साल 2017 के मुकाबले में 85% तक घटाने का इरादा रख रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन फिलहाल एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक के ऊपर भी काम कर रहा है ताकि इसके ऑपरेशनल कॉस्ट को और घटाया जा सके। दोस्तों गवर्नमेंट के सोर्सेस के मुताबिक साल 2020 में अमेरिका के द्वारा एक F-35A एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए सालाना करीबन $7.8 मिलियन तक खर्चा किया गया है, जबकि इसके सर्विस कॉस्ट लगभग इसका आधा था, मतलब करीबन $4.1 बिलियन। रिपोर्ट के मुताबिक नेवी के F-35C एयरक्राफ्ट के एक साल के फ्लाइंग कॉस्ट करीबन $9.9 मिलियन है तो वही पे इसके सर्विस कॉस्ट केवल मात्र $7.5 मिलियन है और F-35B मतलब मरीन शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट के तो फ्लाइंग कॉस्ट करीब 9.1 मिलियन है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ 2021 में ये कॉस्ट काफी घटा है। रिपोर्ट में ये जानकारी दिया जा रहा है कि एक F-35A एयरक्राफ्ट को साल 2021 में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका के द्वारा करीबन $4.1 मिलियन खर्चा किया गया, जबकि F-35B के मामले में ये कॉस्ट $6.8 मिलियन और F-35C
के मामले में सबसे अधिक करीबन $7.5 मिलियन है। और दोस्तों इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि अमेरिका को संपूर्ण F-35 एयरक्राफ्टों के बेड़े को इस्तेमाल करने के लिए सालाना कितना अधिक खर्चा करना पड़ रहा है, जबकि ये बजट अमेरिका के NGDA मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के ऊपर भी असर डाल रहा है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करने के लिए अमेरिका को करीबन $100 बिलियन की या उससे अधिक फंड की आवश्यकता है। अब दोस्तों बात यह है कि अमेरिका की तरफ से अगर F-35 एयरक्राफ्टों के जो फ्लाइंग पर आवर कॉस्ट है उसे घटाया जाता है तो इससे क्या भारत को किसी तरीके का कोई असर पड़ेगा? फिलहाल अगर देखा जाए तो ना भारत की तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदने का कोई इरादे का जिक्र किया गया है, न ऑफिशियली कभी इस तरीके का बात का खुलासा किया गया है। बल्कि अगर ऑफिशियल बात को देखा जाए तो भारत का फिलहाल जो प्लान है उसके मुताबिक सबसे पहले एयरफोर्स के बेड़े में AMCA को ही एज ए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में ज्वाइन करवाया जाएगा, जबकि ना भारत फिलहाल किसी देश से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का कोई इरादा रखता है और ना ही किसी देश के साथ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को एकत्रित रूप में बनाने का कोई इरादा रखता है। ऐसे में दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों के कॉस्ट कमे या फिर फ्लाइंग कॉस्ट कमे, इससे भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पर अनऑफिशियल रिपोर्टों को अगर देखे या फिर कहे तो मीडिया में चर्चा होने वाली रिपोर्टों को देखे तो कई जगहों में दावा किया जाता है कि शायद भारत की तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए। इवन ये दावा केवल मात्र भारत के अंदर ही मीडिया में नहीं हो रहा है बल्कि विदेशी थिंक टैंक और मीडिया में भी किया जा रहा है, और उनका कहना यह है कि चाइना के थ्रेट को देखते हुए और चाइना की तरफ से जिस तरीके से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान को देने का इरादा बनाया जा रहा है उसे देखते हुए शायद भारत की तरफ से चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए। ऐसे में दोस्तों अगर भारत भविष्य में कभी F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ता है तो ये जो एयरक्राफ्टों के पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है वो घटने पे काफी अधिक असर पड़ेगा, और अगर भारत की तरफ से एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया जाता है तो ये कॉस्ट पहले जो एक बाधा बना हुआ था वो अब नहीं रहेगा। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि शायद ही भारत F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों अगर भारत F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे नहीं भी बढ़ता है तो भी लॉकहीड मार्टिन को सर्विस कॉस्ट या फिर कहे तो F-35 एयरक्राफ्टों के फ्लाइंग कॉस्ट घटाने से काफी अधिक इंपैक्ट पड़ेगा। दोस्तों जिन देशों के द्वारा F-35 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है फिलहाल एयरक्राफ्टों के कॉस्ट को या फिर कहे तो सर्विस कॉस्ट को देखते हुए या उन देशों की तरफ से और अतिरिक्त मात्रा में F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा रखा भी जाता है तब भी वो देश शायद ही आगे बढ़े। ऊपर से जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस का जमाना चल रहा है या फिर कहे तो पूरा वर्ल्ड जिस तरीके से एक तरीके से इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, ऐसे में कई सारे देश अपने डिफेंस बजटों को भी घटा रहा है, और उसमें अगर एयरक्राफ्टों के फ्लाइंग कॉस्ट ही इतना होता है तो वो देश कतई ही नहीं चाहेगा कि इस तरीके के एयरक्राफ्ट उनके बेड़े में शामिल हो। हालांकि इससे भी बड़ा असर अमेरिकी एयरफोर्स को पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों के सबसे बड़ा इस्तेमाल करता है अमेरिकी एयरफोर्स ही है, और अमेरिकी नेवी और अमेरिकी मरीन में भी इस तरीके के एयरक्राफ्ट है। और इसका सिंपल मतलब है कि सालाना कई $बिलियन के बचत अमेरिका के संपूर्ण डिफेंस के फोर्सेस में होगा, जिससे अमेरिका इस पैसे का इस्तेमाल अन्य प्रोजेक्टों में कर सकेगा, जैसे कि B-21 बॉम्बर या फिर कहे तो NGDA नामक एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में। पर दोस्तों सवाल ये बना हुआ है कि क्या अमेरिका की तरफ से रियली इन एयरक्राफ्टों के फ्लाइंग कॉस्ट को घटा पाना संभव हो पाएगा? दोस्तों F-35 ये काफी कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट है और टेक्नोलॉजिकली भी इन एयरक्राफ्टों को इस तरीके से बनाया गया है कि इन एयरक्राफ्टों की मेंटेनेंस काफी कॉस्टली है। हालांकि एयरक्राफ्टों के फ्लाइंग कॉस्ट इतना अधिक क्यों है इसका कभी जिक्र अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन ये बात भी सही है कि एयरक्राफ्टों की अगर प्रोडक्शन काफी अधिक होता है तो जिस तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट घटता है उसी तरीके से एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और एयरक्राफ्टों के फ्लाइंग कॉस्ट भी घटता है। दोस्तों बेसिकली एयरक्राफ्टों के पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट खाली एयरक्राफ्टों के द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले फ्यूल के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि एयरक्राफ्टों के फ्लाइंग के बाद एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस के लिए भी वो काफी हद तक डिपेंडेंट होता है। और अमेरिका जिस तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक के ऊपर फोकस कर रहा है, इससे ऑब्वियसली एयरक्राफ्टों के लॉजिस्टिक के ऊपर जहां पे असर पड़ेगा तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के लॉजिस्टिक कॉस्ट भी घटेगा, और इससे एयरक्राफ्टों के ओवरऑल सर्विस कॉस्ट और फ्लाइंग फॉर आवर कॉस्ट भी घटेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।